हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट को सीखेंगे। क्या फंक्शन है पार्लियामेंट के। इससे पहले क्या वीडियो में हमने, इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या किया था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था इन डेप्थ में। तो क्या स्ट्रक्चर्स था पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया का, तो उसमें टू पार्ट्स हमने टू हाउसेज डिस्कस किए थे। राज्यसभा दैट इज अपर हाउस एंड लोकसभा दैट इज लोअर हाउस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, क्या पावर्स दी गई है उनको, कैसे मेंबर सिलेक्ट होते हैं, है ना, कौन कौन एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है राज्यसभा का, कौन स्पीकर्स होते हैं लोकसभा के। तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हमने इन डेप्थ में डिस्कस किया था प्रीवियस वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा माय फ्रेंड्स, तो जल्द से जल्द आकर देखें हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो उसके बाद ही आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, ये टॉपिक समझ में आएगा, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। क्या फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के, हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले अन अकेडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएसई 2020 स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे माय फ्रेंड्स। जो कोई भी कोचिंग अकेडमी ये आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करता जो अन अकेडमी आपको दे रहा है माय फ्रेंड्स, जो कि 5 सितंबर से इनके स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको क्या मिल सकता है, 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए अन अकेडमी को और 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। और दूसरी एक मेन चीज़, अन अकेडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लाया है अन अकेडमी, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी ये मॉक टेस्ट सीरीज। और ये आपके प्रिपरेशंस में भी बहुत हेल्प होंगे। और सिर्फ प्रिपरेशंस के लिए नहीं, अगर आप इसमें टॉप 5 रैंक्स लाते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको क्या मिलता है, 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन 3 मंथ का अन अकेडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, जो कि एनरोल आप करने के बाद ये मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगी 30 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है एनरोलमेंट की, तो जल्द से जल्द जाकर एनरोल कीजिए। तो ये एनरोलमेंट भी आपको फी नहीं है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और उसके सिर्फ इतना ही नहीं, यू हैव अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएसई 2019 टॉपर्स के साथ आप मिल सकते हैं। उनकी स्ट्रेटेजीज कैसी थी, उन्होंने कैसी स्टडी की थी, उस स्टडी वो आपको समझा सकते हैं, एज ए गाइडेंस कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। और टॉप अन अकेडमी एजुकेटर्स से आपको सीखने को मिल सकता है। और सिर्फ इतना नहीं, अन अकेडमी की स्कॉलरशिप सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल सकती है। तो इतने सारे फायदे इस मॉक टेस्ट के जरिए। और दूसरा एक फायदा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन में माय फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की यूपीएससी सीएसई। तो आपका प्रिपरेशन आप अन अकेडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिल जाएगा। और सिर्फ मेंटरशिप एंड गाइडेंस की बात ही नहीं, तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो कौन सा ऐसे अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको एक सब्सक्रिप्शन पर, लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा, टॉप अन अकेडमी एजुकेटर से आपको सीखने को मिल सकता है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे माय फ्रेंड्स। और लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको अन अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है, वो भी बिल्कुल एक ही सब्सक्रिप्शन पर। इतने सारे बेनिफिट्स और स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, कि आपको कहीं भी लिखने की या कोई भी नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपका मोबाइल खोलो और आपको पीडीएफ कहीं भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अपना। और आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये यूपीएससी सीएसई के लिए नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो ना, तो आंसर राइटिंग सेशंस भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको कैसा रिप्रेजेंटेशन करना है खुद का, और कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और किस स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सब आपको आंसर राइटिंग सेशंस में सिखाया जाता है। तो आपको ये प्रोवाइड कर रहा है अकेडमी सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको भरपूर मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी कोर्सेज को। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज भी आपको मिल जाएगा, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएगा, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर अकेडमी पूरा बैचेस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक कोई भी चीज़ की अगर जरूरत होती है ना फ्रेंड्स, तो आपको अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है, वो भी एक ही सब्सक्रिप्शन पर। इतने सारे बेनिफिट्स, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए माय फ्रेंड, देर मत कीजिए। तो ये बैचेस 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, जो कि ये बैचेस आपको डेट ध्यान में होंगी। तो 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। तो आपको ज्वाइन करना है इन बैचेस को, ये कोर्सेज खरीदने हैं, आपको सब्सक्राइब करना है इस कोर्सेज को। तो ये कोर्सेज आपको 3 मेन लैंग्वेजेस में मिलेंगे, बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, हिंदी जीएस बैच कोर्स है, और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कि हिंदी वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है, फुल सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर से आपको सीखने को मिल सकता है, प्रीलिम्स एंड मेंस सीरीज विद इवैल्यूएशन और विद एनालिसिस आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। पीडीएफ मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे अन अकेडमी, नो डाउट अबाउट इट। डेडिकेट डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको इस बैचेस में मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इन बैचेस को।
और सिर्फ इतना ही नहीं कि T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अनअकैडमी ऐप पर रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए और टेस्ट एनालिसिस भी आप कर सकते हैं खुद का, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट सॉल्व किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट सॉल्व किए हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली राइट नाउ डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ माय फ्रेंड्स के 24 मंथ्स पर अगर आप 64,000 पे कर रहे हैं, तो अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स 57,600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे सिर्फ, है ना। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें माय फ्रेंड्स। और अगर आपको प्रोमो कोड यूज़ करने में कोई दिक्कत होती हो और प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत होती हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उससे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। हम आपको एज ए गाइडेंस हेल्प करेंगे, कैसे आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे आपकी एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए, कैसे आपको पॉलिटी के एनालिसिस करना चाहिए और कैसे आपको इन डेप्थ स्टडी करना चाहिए पॉलिटी का विथ स्ट्रैटेजी। हम सब आपकी हेल्प करेंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन हो जाइए माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको PDF हैंड रिटन नोट्स एवरीथिंग मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए और सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के कोर्सेज को बाय यूजिंग अवर प्रोमो कोड सिंपल YT। तो चलिए माय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक, तो फर्स्ट हम देखेंगे माय फ्रेंड्स फंक्शन एंड सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। लोकसभा का एंड राज्यसभा का क्या होती है लोकसभा और क्या होती है राज्यसभा। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में फंक्शंस ऑफ द बोथ द पार्लियामेंट्स, क्या होती है फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, कैसे ये वर्क करते हैं, है ना, कैसे इनके सेशंस होते हैं। तो हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट देखेंगे माय फ्रेंड्स फंक्शन एंड सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या कैसे सेशंस होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये सेशंस, है ना। तो जब पार्लियामेंट आर फंक्शनिंग इन न्यू दिल्ली, समझ रहे हो, जब पार्लियामेंट अगर फंक्शन करता है न्यू दिल्ली में, तो हम कहेंगे पार्लियामेंट इज फंक्शनिंग, कि पार्लियामेंट भाई काम कर रहा है न्यू दिल्ली में, है ना। बट अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है माय फ्रेंड्स, है ना, छुट्टी पे है, अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है या कुछ फंक्शन नहीं कर रहा है, छुट्टी पे है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिसेशन कहते हैं, रिसेस कहते हैं। तो उस प्रोसेस को एक प्रोरोगेशंस भी बोलते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है, छुट्टी पर है, तो उसे हम प्रोरोगेशंस बोलते हैं और रिसेस बोलते हैं। यूजुअली पार्लियामेंट की ये सेशंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यूजुअली मैं बोल रहा हूँ, यूजुअली का ये बहुत ही बड़ा मीनिंग है, आगे समझ में आ जाएगा आपको कि यूजुअली पार्लियामेंट से क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट के सेशंस में होता है बजट सेशन होता है, सेकंड होता है मानसून सेशन और थर्ड होता है विंटर सेशंस, है ना। तो ये 3 पार्ट्स में पार्लियामेंट के सेशंस रहते हैं। तो ये सेशंस कैसे होता है ना कि बजट सेशंस वो फरवरी में होता है, मानसून सेशंस जो होता है वो जुलाई में स्टार्ट होता है और विंटर नवंबर में स्टार्ट होता है ना। तो ये रिसेस की जो प्रोसेस को कहते हैं, प्रोरोगेशंस भी कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बोला। अब जब सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं, है ना, तो सेशंस अगर आप ऑर्गेनाइज होते हैं तो प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं, समोन करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं समोन। अगर आपको क्या है ना कि पार्लियामेंट को कामकाज करने की बहुत ही ज़रूरत है, तब आप सेशंस क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यूजुअली आप सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। आप ऐसा नहीं कि डिफाइनेड पीरियड के लिए, इस पीरियड के लिए ये सेशंस ये होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आपको काम की ज़रूरत है, एक कट्टा काम करने की आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको क्या करते हैं, सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस सेशंस के अगर कैबिनेट्स क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखते हैं कि सेशन की ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ना, सेशन को बुलवाने की ज़रूरत है। तो क्या करते हैं ना, तो प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं, समून करते हैं, है ना, समून करते हैं। तो ये किसको कहते हैं, समून, ये प्रोसेस को किसको कहते हैं, समून के जरिए आप क्या करते हैं, सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं ना। तो क्या होता है ना, तो 6 मंथ से मोर देन ये सेशंस नहीं हो सकते, समझ रहे हो। अगर पार्लियामेंट ने, अगर प्रेसिडेंट जी ने समन किया कि वो सेशंस को बुलवाने की बहुत सी ज़रूरत है, आपको काम करने की, इकट्ठा काम करने की बहुत ही ज़रूरत है, तो क्या होता है ना, तो पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं उसके डिफाइनेट पीरियड होता है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए या 6 मंथ से कम होने चाहिए। अगर 6 मंथ के ज़्यादा हो गए तो इट विल ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसको स्थगित किया जाता है ना माय फ्रेंड्स। तो जो भी काम हो रहे हैं सेशंस में, अगर आपने समून प्रेसिडेंट जी ने समून करके ये भरा दिए, सेशंस ऑर्गेनाइज कर दिए, तो सेशंस ऑर्गेनाइज कर दिए तो काम काज चल गया 2-3 महीने समझ लो। और अगर आपको समझ में आ गया कि अभी सेशंस में जो काम हो रहा था वो पूरा हो चुका है ना, सेशंस के जरिए जो काम होने वाला था वो पूरा हो चुका है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, है ना, तो ख़त्म करने के लिए एक चिट्ठी लिखेंगे, लिखते हैं, जिससे वो कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को एडजर्नमेंट साइन डाई। अभी इसे हिंदी में कहते हैं स्थगित कहते हैं। अगर सेशंस अगर आपको खत्म करना है तो प्रेसिडेंट जी क्या लिखेंगे, एक चिट्ठी लिखेंगे, उस चिट्ठी का नाम होगा एडजर्नमेंट साइन डाई। अब एडजर्नमेंट साइन डाई को आपको हिंदी में अगर उसका मीनिंग जानना हो तो उसको बोलते हैं स्थगित करना, बोलते खत्म करना, है ना। अगर आपको सेशंस में से वो काम आपका अचीव हो जाता है, वो टारगेट आपको सेशंस थ्रू अचीव हो जाता है, तो आप 6 मंथ से पहले
वो सेशंस को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई करते हैं, मीन्स उसको क्या करते हैं, स्थगित करते हैं। समझ में आता है। तो क्या किया तुमने इस प्रोसेस में, है ना, पहले क्या किया, सेशंस भरवाने की जरूरत थी, इकट्ठा काम करने की जरूरत थी। तो पहले क्या किया, प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी, प्रेसिडेंट ने क्या किया, समोन किया, समोन किए के बाद फिर सेशंस बुलवाए, सेशंस ऑर्गेनाइज किए करने के बाद फिर क्या किया, नोटिस ऑफ प्रोरोगेशंस किया, है ना, नोटिस ऑफ प्रोरोगेशंस किया। फिर क्या किया, रिसेशन डिक्लेयर कर दी प्रेसिडेंट ने, क्या नोटिस ऑफ प्रोरोगेशंस मिलने के बाद क्या होता है, स्थगित कर दिया, एडजर्नमेंट किया, है ना, एडजर्नमेंट साइन डाई किया, फिर क्या किया, रिसेशन डिक्लेयर कर दी, है ना। तो अगर प्रेसिडेंट, इसमें से क्या समझ में आता है माय फ्रेंड्स, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सेशन बुलवा सकते हैं, सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेशन बनवा सकते हैं, है ना। और प्रेसिडेंट नहीं चाहे तो सेशन नहीं बुलवा सकते, ये समझ गया। तो अंडर द आर्टिकल 79 ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। ये फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ये बड़ा ही मेजर रोल प्ले करते हैं माय फ्रेंड्स, बड़ा ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सेशंस बुलवा सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 6 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने में, 2 महीने में सेशंस खत्म कर सकते हैं, जिसे कहते हैं हम एडजर्नमेंट साइन डाई। इसमें ध्यान रखिए, इस पॉइंट्स को कंसंट्रेट करिए माय फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया आपको समोनिंग क्या होता है, प्रोरोगेशंस क्या होता है, और 6 मंथ्स के पहले पहले ये सेशंस खत्म होने चाहिए। दिस इज डिफाइनेड पीरियड दिया होता है सेशंस को। तो ये सेशंस को ऐसे हर महीने भरवाना ये कोई ज़रूरत नहीं होता। अगर मानसून का सेशंस अगर जुलाई में ही भरवाना तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बजट सेशन ये फरवरी में ही ऑर्गेनाइज करना ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप प्रेसिडेंट जी क्या कर सकते हैं, इस सेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट समझ में आ गए होंगे। तो अब हम आप आगे देखेंगे हम लैप्स ऑफ बिल्स किसे कहते हैं, है ना। तो लैप्स ऑफ बिल्स किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स, अगर लोकसभा, है ना, तो हमें पता है कि लोकसभा का एक कैन बी डिजॉल्व, लोकसभा डिजॉल्व हो सकती है आफ्टर द 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के पहले पहले भी डिजॉल्व हो सकती है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, है ना, पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा में डिस्कस किया, लोकसभा में भी डिस्कस किया कि लोकसभा क्या होती है, 5 ईयर्स के बाद डिजॉल्व हो सकती है ना। तो ऐसा तो नहीं ना कि डिजॉल्व होने से पहले पहले सब जो बिल्स होते हैं पेंडिंग्स लोकसभा में, है ना, वो सब पूरे कामकाज सब पूरे हो चुके हो लोकसभा के, ऐसा तो नहीं होता ना। कि कुछ काम अगर बाकी रहते हो, कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस करने बाकी रहते हो, तो उसे क्या कहते हैं ना, बिल पेंडिंग अगर लोकसभा में बाकी रहते हो तो उसे क्या कहते हैं, लैप्सेस, उसे कहते हैं लैप्स ऑफ बिल्स, जो कि रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिन्स होते हैं माय फ्रेंड्स, है ना। तो क्या कहते हैं, जो भी बिल्स अगर डिजॉल्व होने के बाद में पेंडिंग रहते हैं उसे होते हैं लोकसभा के, उसे कहते हैं लैप्सेस, है ना। तो लैप्सेस क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिकली विल बी एबॉलिश्ड, वो बिल्स ऑटोमेटिकली एबॉलिश कर सकते हैं ना लोकसभा डिजॉल्व होने के बाद। तो फिर नई सरकार आएंगी, फिर वो नई से इंट्रोड्यूस करेंगी, है ना माय फ्रेंड्स। तो जिसको लैप्स ऑफ बिल्स किसे कहते हैं, जो बिल पेंडिंग होते हैं ना लोकसभा में, दैट्स कॉल्ड लैप्सेस, है ना। बट अब क्या होता है ना, बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, अगर लोकसभा में अगर बिल पास हो चुका है ना, लोकसभा के डिसोल्यूशन के पहले पहले बिल पास हो चुका है और लोकसभा ने क्या कर दिया है, वो बिल पास करने के लिए राज्यसभा में डाल दिया है ना, तो उससे हम लैप्सेस ऑफ बिल्स नहीं कह सकते, है ना। तो ये बिल्स अगर राज्यसभा में अगर क्या होता है ना, पेंडिंग होता है ना, राज्यसभा में अगर पेंडिंग होता है, जो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में पास करने के लिए दिया होता है, तो वो पेंडिंग अगर रहता है राज्यसभा में तो वो बिल लैप्स नहीं हो सकते, वो बिल क्या नहीं होते, एबॉलिश नहीं हो सकते, ये ध्यान में रखिए, है ना। अब क्या होता है ना, इफ नॉट पास बाय लोकसभा देन डज नॉट लैप्स। अगर फिर राज्यसभा ने भी पास कर दिया विथ सम रिकमेंडेशंस दिए लोकसभा को, है ना, तो ये लोकसभा ये रिकमेंडेशंस कर कर ये आप राज्यसभा में ये बिल पास कर सकते हैं। अगर ये ऐसा हुआ और फिर लोकसभा में ये बिल पेंडिंग हुआ तो ये बिल भी क्या हो नहीं सकते, लैप्सेस नहीं हो सकते, ये बिल ऑफ लैप्स नहीं कहा जाता इसे, है ना। अगर राज्यसभा में कुछ रिकमेंडेशन करके फिर से सेंड बैक टू द लोकसभा कर दिया तो ये बिल जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं ना माय फ्रेंड्स, ये पास होने को इसे डिफाइनेट टाइम की पीरियड की ई दी जाती है, परमिशन दी जाती है, फिर इसे हम क्या बोलते हैं, लैप्स ऑफ बिल्स नहीं बोल सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज लैप्स ऑफ बिल्स। अब हम जॉइंट सेशंस के क्या रोल होता है इसमें, बिल्स इंट्रोड्यूस करने में जॉइंट सेशन का क्या रोल होता है, हम वो डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स। तो व्हाट इज द रोल ऑफ जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन का क्या रोल होता है, हाँ। और लैप्स बिल किसे नहीं कहते, कौन से ऐसे लैप्स बिल नहीं होते, हम वो डिस्कस करेंगे। अब क्या है ना, अगर बिल डेडलॉक हो गया, समझ रहे हो, समझ के लो इस बात को कि अगर बिल डेडलॉक हो गया तो इसका आपको पता है डेडलॉक, व्हाट इज मीन बाय डेडलॉक, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था व्हाट इज मीन बाय डेडलॉक। तो अगर लोकसभा ने बिल पास किया माय फ्रेंड्स और वो राज्यसभा ने नहीं किया, लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में बिल पास हुआ, फिर लोकसभा ने क्या किया, राज्यसभा में पास करने के लिए वो डाल दिया बिल, बट राज्यसभा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमें बिल पास ही नहीं करना है ना। तो क्या होता है ना, इस राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशन के साथ बिल की वापस भेज दिया, तो लोकसभा में तो क्या होता है ना, लोकसभा को अगर ये बिल पास ही करना है तो लोकसभा क्या करती है, अंडर आर्टिकल 108
अंडर आर्टिकल 108 जॉइंट सेशंस क्या होती है, बुलाती है। क्यों बुलाती है जॉइंट सेशंस के राज्यसभा को, क्या करने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए, वो बिल पास करने के लिए जॉइंट सेशन बुलाती है। पर इसकी नोटिफिकेशन अगर निकल जाती है ना, तो हम प्रेसिडेंट की जी को बोलते हैं कि जॉइंट सेशन बुलाते हैं। तो अगर जॉइंट सेशन बुलाने की नोटिफिकेशन निकल जाती है माय फ्रेंड्स, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा, उसे हम लैप्स नहीं कहते। वो अगर बिल पेंडिंग में है तो वो पेंडिंग में कैसे है, तो जॉइंट सेशन अब ऑर्डिनेट करने वाला है, कोऑर्डिनेट करने वाले हैं कैबिनेट, सरकार, लोकसभा, राज्यसभा में पास करने के लिए। तो वो बिल अगर पेंडिंग में है तो वो बिल लैप्स नहीं हो सकता, है ना। तो पेंडिंग बिफोर प्रेसिडेंट, अगर वो बिल लैप्स नहीं होगा। अब अगर दोनों हाउसेस में बिल पास हो गया, दोनों, अगर लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया, तो फिर अगर वो प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट को पास करने के लिए वो बिल भेजा गया प्रेसिडेंट को, तो अगर वो पेंडिंग में है तो वो भी बिल हम क्या कह सकते हैं, लैप्स नहीं हो सकते, उसे हम लैप्स बिल नहीं कह सकते, है ना। समझ में आ रहा है। और अब अगर बिल वीटो पावर्स के अंदर है, प्रेसिडेंट को 3 वीटो पावर्स दी गई है, आपको पता है कि वो बिल्स अगर वीटो पावर्स के अंदर है तो वो भी बिल्स क्या होंगे, क्या हो सकते हैं, ये लैप्स नहीं हो सकते। तो ये 3 टाइप्स के बिल लैप्स नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है आपको। पेंडिंग बिल्स प्रेसिडेंट के पास ये लैप्स नहीं हो सकते, वीटो पावर्स के अंदर के बिल्स लैप्स नहीं हो सकते। आपको समझ में आ रहा है। तो पार्लियामेंट इज ए पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये हमें पता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है हमारा, तो पार्लियामेंट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। तो क्यों इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि मेन फंक्शंस एक मेजर रोल प्ले करता है प्रेसिडेंट। अब हमने देखा कि सब तरफ प्रेसिडेंट जी की ही रिकमेंडेशंस लगती है। ये आपको पता है कि ज्वाइंट सेशन बुलाना हो या सेशंस ऑर्गेनाइज करना हो या कोई भी काम पार्लियामेंट का, विदाउट प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, विदाउट एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इज ए मेन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट फंक्शनिंग। जो पार्लियामेंट का काम का चलाने के लिए प्रेसिडेंट की अनुमति होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है माय फ्रेंड्स। तो इसलिए प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रेसिडेंट इज द प्ले अ वाइटल रोल, मेजर रोल इन द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, इन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसके आगे अगर प्रेसिडेंट नहीं कहते तो नहीं होगा, समझ रहे हो। प्रेसिडेंट अगर हाँ कहते हैं तो हाँ ही रहेगा वो, तो उसके आगे आप पार्लियामेंट को काम नहीं चला सकते, है ना। पार्लियामेंट का सेशंस, प्रेसिडेंट को अगर सेशंस खत्म करने हैं तो वो क्या अर्जेंटमेंट साइन डाई करेंगे, मींस क्या करेंगे, स्थगित कर देंगे। वो जब चाहे कर सकते हैं, जब चाहे नहीं कर सकते। तो इट इज ए टोटली डिपेंड ऑन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टोटली डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब क्वारम क्या होता है माय फ्रेंड्स, क्वारम क्या होता है। अब क्या होता है ना, अब मुझे पता है कि 2 हाउसेस है, 2 हाउसेस की मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ भी मुझे पता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया लोकसभा और राज्यसभा में, कि राज्यसभा की मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी होती है माय फ्रेंड्स, कि 250 होती है। और लोकसभा की मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ भी मुझे पता है कि 552 होती है ना। तो अगर आपको बिल पास करने में, अगर आपको बिल पास करना है या इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में, अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया और बिल पास करना है, तो आपको लोकसभा में मिनिमम अटेंडेंस की जरूरत होती है ना। लोकसभा में मुझे मालूम मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है 552, बट आपको एट द टाइम ऑफ पासिंग द बिल, एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द बिल, तो आपको मिनिमम अटेंडेंस की जरूरत होती है। ये अंडर द आर्टिकल 100 जो हमें बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ, जब लोकसभा में आप क्या कर रहे हो, बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको 10% मिनिमम अटेंडेंस की जरूरत होती है। 10% आपको लोकसभा के मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपका क्या होता है, लोकसभा में क्या हो सकता है, बिल पास हो सकता है। तो ये अंडर द आर्टिकल 100 हमें बताया गया है कि इसी प्रोसेस को कहते हैं क्वारम। अगर आप कोई भी बिल पास करना चाहते हो लोकसभा में, तो मिनिमम अटेंडेंस बहुत ही जरूरी होती है, जो कि अंडर द आर्टिकल 100 हमें कहा गया है। तो दैट्स मिनिमम अटेंडेंस विल बी 10% फ्रॉम द टोटल लोकसभा मेंबर्स। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम क्वारम कहते हैं। तो क्वारम के बिना हम फंक्शन नहीं कर सकते पार्लियामेंट में या लोकसभा में। क्वारम के बिना हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बिल पास नहीं कर सकते। अगर आपके पास 10% लोकसभा के मेंबर्स प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ पासिंग द बिल, तो आप पास कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप पास नहीं कर सकते। अगर आपके पास क्वारम है तो आप पास कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वारम नहीं है, 10% मिनिमम अटेंडेंस नहीं है, तो यू कैन नॉट पास एनी बिल इन द लोकसभा। तो दैट्स कॉल्ड क्वारम। आई होप आपको पसंद कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे क्वारम की। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं क्लियर होते ना माय फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम वीडियो को अगले वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं लैंग्वेज की तरफ, कौन सी लैंग्वेज यूज हो सकती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो वो होता है ना माय फ्रेंड्स के तो लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। तो हमें ऐसे बताया नहीं है कि इंग्लिश यूज़ होनी चाहिए, हिंदी यूज़ होनी चाहिए। आप इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, इधर हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और आप अगर आपके मदर टंग में भी बोल सकते हैं। अब मदर टंग में क्या होता है ना, अगर आपने मदर टंग में बोल लिया तो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशंस का एक ऑप्शन भी वहाँ पर रहता है
कहाँ, पार्लियामेंट में, लोकसभा में। तो आपको पता होगा कि आप RS टीवी देखें या लोकसभा टीवी देखें, तो अगर कोई सेशन चालू होता है, चल रहा होता है, तो मिनिस्टर्स लोग क्या होते हैं, हेडफोन्स लगाते हैं। तो हेडफोन्स में क्या होता है कि साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन चल रहा होता है। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती हो और आपको हिंदी नहीं आती हो, है ना, तो वो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशंस आपका वहाँ पे चल रहा होता है कि जो भी आपका मिनिस्टर्स आपके सामने जो बोल रहा है, अगर वो हिंदी में बोल रहा है तो आपको क्या सुने आएगा, इंग्लिश में सुने आएगा। समझ रहे हो? तो आप हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, और आप मदर टंग में भी बोल सकते हैं। मदर टंग में कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन इज अवेलेबल इन द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा में, है ना। तो एयरफोन्स के जरिए आप अपने लैंग्वेज में सुन सकते हैं ना, ये लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं ना। अब आते हैं हम वोटिंग की तरफ। अगर आपको क्या करना है माय फ्रेंड्स, लोकसभा में अगर आप कोई बिल पास करते हैं तो आप वोट्स लेते हैं, है ना। वोटिंग की बहुत ज़रूरत होती है लोकसभा के मेंबर्स की। अगर वो सहमत है तो वो वोट कर सकते हैं। तो किस जरिए आप वोट कर सकते हैं अगर देखा गया तो आपको वोट्स कर सकते हैं साउंड वोट्स, डिवीजन वोट्स के जरिए आप वोट कर सकते हैं। अब साउंड वोट्स क्या होता है माय फ्रेंड्स, अगर लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, पास होने जा रहा है, तो उसे कोई सपोर्ट करता है ना, तो उसे कहते हैं आइज, है ना। आइज कहते हैं वो जो भी इसे विरोध कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, वो आते हैं नॉइज की तरफ, समझ आ रहा है, नोज की तरफ आते हैं। तो आइज और नोज ये दोनों तरफ होते हैं कि आइज अगर आप समर्थन में हो उस बिल के तो आप आइज चिल्ला सकते हो, अगर आप समर्थन में नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, नोज बोल सकते हो। तो वो साउंड वर्ड्स के जरिए भी हम ये कर सकते हैं, ठहरा सकते हैं कि क्या है ये बिल पास होगा या नहीं होगा, है ना। 60-40 या 50-50 ये हमें करना वहाँ पर पॉसिबल हो जाते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। हमें समझता है कि ये 60% ये बोल रहा है कि 40% ये बोल रहा है, तो हमें इतना समझ में नहीं आता ना साउंड वोट्स में। तो हमने क्या किया, और एक दूसरी मेथड्स निकाली, वो है डिवीजन ऑफ वोट्स। अब डिवीजन ऑफ वोट्स क्या होता है कि ऑटोमेटिकली AVR जिसे बोलते हैं हम, ऑटोमेटिकली वोटिंग रिकॉर्डिंग मशीन्स जो कहते हैं हम, ऑटोमेटिकली वोटिंग रिकॉर्डिंग मशीन्स के जरिए डिवीजन ऑफ वोट्स लिए जाते हैं कि जो भी इस वोट्स के समर्थन में वो, अब क्या होता है ना, ऑटोमेटिक वोटिंग रिकॉर्डिंग मशीन्स के में ऊपर आपको 3 लाइट्स दिखते हैं। वो होते हैं, एक रेड लाइट्स होती है, और सेकंड क्या होती है, एक ग्रीन लाइट्स होती है, और क्या होती है, येलो लाइट्स होती है। अब रेड लाइट्स क्या से डिनोट करती है, वो होती है अगर आप इसमें समर्थन में नहीं है ना। और ग्रीन लाइट्स क्या होती है, आप इसके समर्थन में हैं। और क्या होती है ना, येलो लाइट्स क्या होती है, एब्सटेंटिंग वोटिंग जिसे कहते हैं, एब्सटेनिंग वोटिंग जिसे कहते हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस वोटिंग में, तो आपको वहाँ पर 3 लाइट्स दिखेंगे, तो आपको वहाँ पर वोट करना है। तो आपको समझ जाता है कि जब किसको ज़्यादा वोट्स गिर रहे हैं, समर्थन में ज़्यादा वोट्स गिर रहे हैं, सपोर्ट में ज़्यादा वोट्स गिर रहे हैं, कि अपोजिशन में ज़्यादा वोट्स गिर रहे हैं। तो उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, लोकसभा में बिल पास कर सकते हैं, है ना। तो वोटिंग के 2 प्रकार होते हैं माय फ्रेंड्स, साउंड वोट्स होता है और डिवीजन वोट्स होता है। अब अगर साउंड वोट्स में आइज और नोज बोलते हैं तो आपको समझ में आ सकता है। अगर डिवीजन वोट्स में आप AVR के थ्रू क्या कर सकते हो, वोट्स कर सकते हो कि आप अपोजिशन में हो कि सपोर्ट में, आपको समझ में आ जाता है ना। तो अब हम देखेंगे राइट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होता है। अब राइट ऑफ पार्टिसिपेशन में क्या होता है, फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। राइट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होता है माय फ्रेंड्स, के मिनिस्टर ऑन द अटॉर्नी जनरल जैसे कहते हैं, मिनिस्टर्स ऑन द अटॉर्नी जनरल कैन बी द पार्टिसिपेट ऑन बोथ द हाउसेस। अटॉर्नी जनरल के जो मिनिस्टर्स होते हैं माय फ्रेंड्स, कि वो राज्यसभा में भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, और लोकसभा में भी पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। मैंने क्या बात की, पार्टिसिपेशन की बात की माय फ्रेंड्स, कि वो राज्यसभा में भी पार्टिसिपेशन ले सकते हैं और लोकसभा में भी पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि वो राज्यसभा में वोट दे सकते हैं या लोकसभा में वोट दे सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। अगर आप पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखकर अटॉर्नी जनरल हो आप, तो आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं कौन से भी राज्यसभा में, है ना। 2 हाउसेज में से आप कौन से भी हाउसेज में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। बट आप किसके मेंबर, समझ लो आप लोकसभा के मेंबर्स हो, तो आप लोकसभा में ही वोट्स दे सकते हैं, आप राज्यसभा में वोट्स नहीं दे सकते, ये ध्यान में रखिए, है ना। तो आप लोकसभा में ही वोट्स दे सकते हैं, और अगर आप राज्यसभा के मेंबर्स हो तो सिर्फ वोटिंग आप राज्यसभा में ही दे सकते हैं, आप लोकसभा में नहीं दे सकते, है ना। तो वो वोटिंग राइट्स यहाँ पर दी गई होती है मिनिस्टर्स को, अटॉर्नी जनरल को, कि वो पार्टिसिपेशन दोनों हाउस में कर सकते हैं, बट वो स्पेसिफिक हाउस के मेंबर्स होने चाहिए, वही वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो ये था हमारा फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा माय फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़रूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसमें आपको PDF, PPTs, हैंडेड नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे मेन चीज़, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ज़रूर खरीदें, हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें, जरूर सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के कोर्सेज को बाय यूजिंग अवर प्रोमो कोड सिंपल YT, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।